दरगाह उमर शाह बोदलो के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर वो लोग आते हैं जो डॉक्टरों से इलाज वगैरह करा करा के थक जाते हैं, अपना पैसा लुटाते हैं और फिर यहाँ पे आके उनका इलाज जो है वो रूहानी तौर पे हो जाता है। ये जो बैक साइड पे ये है दरवाज़ा जिससे दिन के टाइम अंदर जाया जा सकता है, सीढ़ियाँ मौजूद हैं। ये आपको नज़र आ रही है दरगाह हज़रत उमर शाह बोदला। खोलते हैं, अंदर चलते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है मरकज़ अनवारे तजलियात मजजूब मुतलिक साइमुद्दहर जिये शाह उमर बोदलो रहमतुल्लाह अलैह अघम कोटी यारान तरीक़त गौसुल हक मखदूम सरवर नूह हाला कुंडी सन 911 हिजरी और 1500 ईसवी, यानी इसके हिसाब से तो ये तकरीबन 600 साल के लगभग है। आप यहाँ आ गए हैं तो ज़ियारत पर पहले फातिहा करते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद बताते हैं। तो अब यहाँ पे ये दरगाह के सज्जादा नशीन मुजावर हमें लेके आए हैं, कोई ख़ास चीज़ें यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं तो हम ये जैसा कि आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ पे दरख्त के पास, ये यहाँ पे कुछ ये चीज़ें मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये बर्तनों की शक्ल में भी है। आप देख सकते हैं ये मसाला कूटने वाले जैसे निकलते हैं, मैंने आपको दिखाए हैं अगमकोट में, बरेमनाबाद में, और ये लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जो काफर किला है वहाँ पर भी ये इस टाइप की चीज़ें आजकल मिलती है। यहाँ पर भी ये कहते हैं कि ये सारे जले हुए चीज़ें हैं, जले हुए मट्टी है, पकी हुई मट्टी है। ये तकरीबन जब यहाँ पे ये कब्र की खुदाई करते हैं, तकरीबन ये 6 फुट नीचे जाती है जब खुदाई, तो वहाँ से इस टाइप की चीज़ें बरामद होती हैं जो कि जली हुई हैं। यहाँ पे ये आप ये देख, ये ईंटें भी हैं यहाँ पे, ये इस पुराने दौर की ईंटें हैं, यहाँ पे सिर कहा जाता है ईंट को सिंधी में। ये ईंटें भी यहाँ मौजूद हैं, ये सारी आप देख सकते हैं, ये बाकायदा जली हुई। कहते हैं कि यहाँ पर जो मकाम था या शहर था वो बद्दुआ के नतीजे में उल्टा हो गया था, गर्क हो गया था, और अब जब खुदाई होती है तो ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ से अक्सर बरामद होती हैं। कहते हैं कि यहाँ से जली हुई गंदुम भी कोई किसी कब्र से बरामद हुई थी। ये साईं हमारे साथ मौजूद हैं। सही, वो दरख्त आप दिखाएं कौन सा है वो साईं वाला? एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये कदीम पीलू के दरख्त हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं लोगों ने ये मन्नतों के लिए ये बांधे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे औलाद की मन्नत के लिए लोगों ने बांधे हुए, ये खाली धागे नहीं है, ये बाकायदा जैसे ये पोटलियाँ बनाई हुई हैं, जैसे लोग निकाह के अंदर खजूरें वगैरह बांटने के लिए आप देख सकते हैं ये पोटलियाँ होती हैं। ये पोटलियाँ बांध के इसके हिंद जी अंदर छा है साईं अच्छा, ये औलाद जे लाइ औलाद थींदो आहे न, पुटु न हूंदो आहे साईं खे सताईंदा आहिनि, औलाद मिले थो पोइ उन में ही जेको मनता जी लाहींदा आहिनि असीं लाहींदा आहियूं। ठीक है। ये कहते हैं कि यहाँ पर इस दरगाह पे जो लोग मन्नत वगैरह मानने आते हैं बे औलाद होते हैं, और जब वो अल्लाह के फजल से बाबा की करामत से उनको औलाद होती है तो वो जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे को गंजा करते हैं, बाल उसके उतारते हैं, तो वो बाल यहाँ पे इस टाइप की पोटलियों में लाके जो है यहाँ पे पहली दफ़ा के जो बाल होते हैं बच्चों के वो यहाँ पर लटका दिए जाते हैं ताकि मन्नत उनकी पूरी हो जाए। और आगे यहाँ पे कहते हैं कि एक और भी दरख्त है ऐसा, वो सामने हैगा बिल्कुल, वहाँ पर भी यही बिल्कुल है सीन, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान और एक जंगल है, और मैं आप यकीन माने यहाँ आके हैरान हूँ। मैं इस रोड से 10 दफ़ा 50 दफ़ा गुजरा हूँगा ज़िंदगी में, मगर मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये इसके ये देख सकते जी, ये सारे बिल्कुल ये बच्चों के बाल हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मन्नत के नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पहली दफ़ा के बाल ये इस तरह ला के माएँ वगैरह यहाँ पे लटकाती हैं।
ये आप देख सकते हैं ये किस कदर जंगल के अंदर से रास्ता है, यहाँ से हम निकले हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक बताऊं, एक बड़ी हैरत अंगेज चीज देखी है, बड़े सालों के बाद मैंने देखी है। यहाँ तितलियां हैं, ये देख सकते हैं, ये उड़ेगी, ये भी दिख रही है। ये यहाँ पे तितलियां हैं, ये तितलियां आजकल ये माहौल के अंदर ये जो आलूगी वगैरह है उससे ये खत्म हो गई है, मगर ये तितलियां हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये एक लेके आए हैं हमारे कोसाई। यहाँ पे कहते हैं कि कोई खास दरख्त मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो बाबा की मसवाक जिसको कहा जाता है। ही दरख्त था ही वाला सही ही या हु अगते वारो हिया ही वाला मना छोड़ो बढ़िया तरीके के बुखार का दींदा आहियूं। ठीक है। टुटंदो ना आहे ही वण जेको हो तो हिते मिशन कोटा जे ने भगई मिशन जो चंबो हीअं वरी चालू न थियो, पोइ उन जो जेको आहे त उन मिठाई विरायूं, तंहिंखां पोइ वरी चालू थी। ॿ ॾींहं बीठी हुई ही जेको आहे ही तार उन मिशन भॻो वञे किरे न जेकी शांती आहे वॾी। ठीक है। ऐं ही जेको वण आहे सो उन जो थोरो वधीक के पते ॾींदा आहियूं, न भॼंदो आहे। ही तव्हां ॾिसंदा घुरंदो कोई ॿिनि 500-600 साल जो ही छोटो असीं कुआरी न कढंदा आहियूं। ॿुधे न जा पथर न भञंदा आहियूं बेटा, हिन में ॾिस आहे केॾो ॾाढो आहे। ही ॾिसो ही कुआरी न वढे ॾींदा आहियूं, बुखार खां ॿधंदा आहियूं, छोॾा बि न ॾाढा हिन ये जैसा कि साईं ने आपको बताया, सिंधी में इसका मैं मुख्तसर सा तजुर्बा आपको बताऊं। कह रहे हैं कि ये 600 साल पुराना दरख्त है, ये बिल्कुल मजबूत इसका तना है, ये आप देख सकते हैं। इसको बाबा की मसवाक कहा जाता है, कहते हैं ये बहुत मजबूत है। और ये जैसा कि अभी आपको इन्होंने पत्थर वगैरह मार के दिखाया है, ये देख सकते हैं, ये टूटता नहीं है। कहते हैं इसको कुल्हाड़ियों से तोड़ना पड़ता है। अगर कोई यहाँ पे आता है अकीदतमंद जिसको चाहिए होती है बुखार वगैरह के लिए इसकी छाल, तो यहाँ से इसकी छाल तोड़ के देते हैं, मगर कुल्हाड़ी से या पत्थर से तोड़ना पड़ता है, हाथ से तोड़ना इसको नामुमकिन है यहाँ पे। ओके, इसके बारे में एक और भी करामत यहाँ पे बताई इन्होंने कि ये दरख्त बहुत बड़ा था, रोड पे आ रहा था। इसकी ये वाली शाख जो है, कह रहे हैं कि रोड पे आती थी, जिसको तोड़ने के लिए मशीन मंगवाई गई, जो क्या कहते हैं एक्सीवेटर शायद होगा यहाँ पे, ये तो साई मशीन कह रहे हैं लेकिन एक्सीवेटर होगा। तो एक्सीवेटर यहाँ पे मंगवाया गया, तो वो यहाँ पे 2 दिन कहते हैं कि खड़ा रहा और चलना बंद हो गया। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे बाबा से इजाज़त ली गई और मिठाई वगैरह तकसीम की गई। उसके बाद इसको काटा गया है यहाँ से, ये अपनी तोड़ा गई, ये एक मशीन के जरिए, ये बाकायदा एक जिंदा काम। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा दरख्त है जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया है। एक दरख्त इसी टाइप का जहाँ पे करामती दरख्त इसको कहा जाता है, बाबा शेख रेहान की दरगाह पे मौजूद है, वहाँ पे हूसड़ी से थोड़ा सा आगे। और दूसरा ये दरख्त, एक करामाती दरख्त यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर भी कहते हैं बीमारियों का इलाज होता है, यहाँ पर भी बुखार और बीमारियों का इलाज होता है। पुराना ठीक। ये आपको नजर आ रही है दरगाह उमर शाह बोदलो। इसके साथ ये एक कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि हजरत उमर शाह बोदलो के मज़ार के बाहर लिखा हुआ है अघम कोठी, यानी ये अघम कोट से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ पे इस कब्रिस्तान में आप यकीन मानिए मुझे दोबारा अघम कोट की याद आ गई। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी जिस तरह अघम कोट के अंदर जा बजा कब्रिस्तानों में हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं, यहाँ पर भी यही है। ये देख सकते हैं आप, ये हड्डियाँ यहाँ पे मुर्दों की कब्रों से बाहर, यहाँ पे देखिए कब्रों के निशान भी नहीं है शायद। ये देखिए आप, ये इंसानी हड्डियाँ यहाँ पे ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर मुझे दोबारा अघम कोट याद आ गया। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए जगह जगह ये हड्डियाँ यहाँ बिखरी पड़ी हैं। ये देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ पे अंदर कब्रिस्तान है। ये देखिए यहाँ पर भी ये हड्डियाँ, ये बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं। ये देख सकते हैं, जिस तरह अघम कोट में मैंने आपको दिखाया था, हड्डियाँ ही हड्डियाँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी कब्रों से बाहर ये हड्डियाँ पड़ी हैं। ये है, आप देख सकते हैं, सिंध की गुमगश्ता तारीख। ये आप देखिए, यहाँ पर भी कह सकते हैं कि शायद कोई कभी कोई इलाका या बड़ी बस्ती पुरानी रही होगी। ये देख सकते हैं, यहाँ बर्तनों के भी निशान मौजूद हैं, बर्तन पुराने मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं,
यहाँ पर भी उसी तरह जलने के निशानात हैं कि यहाँ पर जैसे आग लगाई गई हो किसी दौर में। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हड्डियाँ, ये दूर-दूर हड्डियाँ यहाँ पड़ी हैं, यहाँ दूर-दूर तक ये देखिए। ओह! ये क्या है? 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 देखो, ये देखिए ये बर्तन है, ये भी म अंदर से निकल रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये बाकायदा एक हड्डी, एक खोपड़ी है पूरी। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे खोपड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। ये अंदर बहुत बड़ा और वसी रकबे पे कब्रिस्तान है, ये एकड़ों पे फैला हुआ है। अगर मैं अंदर यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे इस टाइप के और भी दर्जनों आसार मिलेंगे, मगर अंदर जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं सूरज डूब रहा है और ये ज़वाल का वक्त हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से इसी पे इक्तिफा करके वापस चलते हैं। आप देख सकते हैं हैदराबाद के अंदर गुमनाम जगह हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ तो मैं आज आके हैरत ज़दा हो गया हूँ। मेरे को तो तसव्वुर में भी नहीं था कि मुझे ये चीज़ें यहाँ मिलेंगी। ये देख सकते हैं आप। ये जो जगह है, ये टुकड़ा, ये आप देख सकते हैं यहाँ बर्तनों के टुकड़े अभी जा बजा बिखरे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखते हैं ये जो बर्तनों के टुकड़े यहाँ मौजूद हैं। ये आप देखिए पर ये अंदर बर्तन हैं यहाँ पे। ये देखिए ये जले हुई ईंटें हैं। ये देखिए ये जली हुई ईंटें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कोई चीज़ ऐसी होगी यहाँ पे, बिल्कुल होगी यहाँ पे, जो किसी बद्दुआ के नतीजे में या तबाही के नतीजे में यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गई है। ये आप देख सकते हैं बर्तनों के टुकड़े यहाँ जा बजा मौजूद हैं। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए आप, ये टीले यहाँ मौजूद हैं। इसके अंदर भी ये बर्तन है। ये देखिए टीले हैं छोटे छोटे। ये देखिए आप, ये देखिए ये यहाँ से मिलते हैं। ये देखिए ये बर्तन आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप, क्योंकि सिंध के लोग जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में इतना वो नहीं है। ये देखिए हड्डियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये हड्डियाँ हैं इंसानी और ये बर्तन है यहाँ से, क्योंकि ये आज भी यहाँ कुम्हारों की दुकानों पे आम मिल जाते हैं। इसकी वजह से सिंध के लोगों को इन चीज़ों की कदर नहीं है। ये बर्तन कम से कम मैं समझता हूँ कि 2000 साल पुराना होगा ये देखें आप, ये 2000-3000 साल पुराने बर्तन हैं ये। हम यहाँ ठेलों पे देख लेते हैं कि हाँ भाई गमले मिल रहे हैं, गल्ले मिल रहे हैं, प्लेटें मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं है। ये देखिए आप, ये गमले हैं या क्या, ये देखिए ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं ये जो यहाँ दबी हुई हैं। ये देखिए छा तो निकले था। हाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, आगे जाएंगे तो आपको ये मिट्टी का रंग थोड़ा सा लाइट भूरा नजर आएगा। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊं यहाँ से। ये देखिए ये यहाँ से मिट्टी का रंग चेंज है। ये जहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, और ये यहाँ पे ये मिट्टी का रंग ही चेंज है। ये बहुत तकरीबन ये 200-300 गज का अहाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें निकल रही हैं। और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब ये बाबा यहाँ पे मौजूद होंगे, साईं उमर शाह बोदले या उससे पहले, तो यहाँ पर जो असल आबादी होगी वो ये होगी जो यहाँ पे साईं की करामत या बद्दुआ, जिसको जैसा कि हमारे को मुजावर साहब ने बताया है, उसके नतीजे में यहाँ पे तबाह हुई है, वो ये आबादी है। ये देखिए जगह जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुराने बर्तन यहाँ मौजूद हैं, मिल रहे हैं। ये देखिए ये साईं की बड़ी मेहरबानी है जो ये यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं फी सबिलिल्लाह, और ये जमा करते हैं इस टाइप की चीज़ें जो यहाँ से निकलती है। ये देखिए आप, ये हज़ारों साल पुराने नवादरात हैं ये म्यूज़ियम में रखने के काबिल हैं, म्यूज़ियम में रखे जाएँ कि ये यहाँ से निकले हैं। और यहाँ पे बाकायदा अगर खुदाई की जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर से भी कोई मोइंजोदड़ो या हड़प्पा की तरह का शहर निकल आए नीचे से। भी कोई इसमें डाउट नहीं है। ये देखिए आप, ये मटकों, ये देखिए ये जो आप पतीलियों के जो ऊपर के मुंह होते हैं जो देखते हैं, ये सारे यहाँ पे पड़े हैं, साबुत की साबुत हैं। ये देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये अभी जुड़ भी जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये जो मिट्टी की पतीलियाँ होती हैं ये उसके मुंह हैं। ये देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम खुदाई करा लें कोई आसार कदीमा वाले, तो यहाँ से मेरे को डाउट है कि कोई ना कोई बड़ा शहर निकल आएगा नीचे से, या कोई खंडरात ज़रूर निकलेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए
ये तो बड़ी चल, इस जगह ने यकीन माने मुझे हैरान कर दिया, बहुत ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे अचानक आया हूँ और यहाँ पर मेरे को बहुत ये हैरत अंगेज़ तरीके से यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें मिली हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। पुराने दरख्त जो कदीम, और यहाँ पे ये हड्डियाँ और ये कब्रिस्तान पुराने, बड़ा मुझे ज़बरदस्त मिला यहाँ पे। अब ये इस दरगाह उमर शाह बोदलो और इसके कदीम कब्रिस्तान से हम निकल रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे एक और कदीम दरगाह है, उसको भी देख लेते हैं। जब यहाँ आए हैं तो चलते हैं, वो कौन सी दरगाह है, तो चलते हैं। साईं उमर शाह बोदलो की दरगाह से हम निकल के इस वक्त जा रहे हैं टंडो फजल की तरफ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे एक और दरगाह है उसी दौर की, उसको भी देख लेते हैं। अगर कुछ मालूम हुआ तो उसके बारे में बताएंगे आपको। मैं आया था यहाँ पे, आप यकीन माने कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं इस चक्कर में था कि 10-15 मिनट की एक मुख्तसर सी वीडियो बन सकती है या 5 मिनट की, मगर यहाँ तो अजायबात का एक दर मेरे लिए खुल गया और बहुत ज़्यादा मेरे को हैरत हुई। तो और मेरे को बड़ा मज़ा भी आया। आपको देखते हैं, पता नहीं मज़ा आया या नहीं आया इस वीडियो में। साईं उमर शाह बोदलो की दरगाह से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे इसी सेरी टंडो फजल रोड पर ये एक और पुरानी दरगाह वाक़ई है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मेन रोड पर है। हरे रंग का इसका गुंबद है और ये गेट है। इस दरगाह के बारे में कहा जाता है कि ये सैयद खाकन शाह या काकन शाह नाम के किसी बुजुर्ग की है। अंदर चलते हैं, देखते हैं, अगर कोई यहाँ मौजूद हुआ तो उससे भी मालूमात करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है गुरूब होते हुए सूरज के पस मंज़र में दरगाह खाकन शाह का सब्ज़ गुंबद, ये आप देख सकते हैं। इसका ये दरवाज़ा बंद है, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है शायद। अंदर चलते हैं, यहाँ में आपको देख लेते हैं। जहाँ जैसे ही दरगाह के अंदर हम दाखिल होंगे तो एक छोटा सा ये अहाता है, ये आप देख सकते हैं। दरगाह के बाहर ये एक अलम लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये एक यहाँ पे ये कच्ची सी चारदीवारी है, सिर्फ ईंटें रख के बनाई गई है, पहले इसको पक्की होगी। यहाँ अंदर एक कब्र है, झूला वगैरह है, पता नहीं। यहाँ पर भी एक शेड बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी एक कब्र है, इस पे देखिए किसी का नाम लिखा हुआ है या क्या, किसकी कब्र है ये। इस पर नहीं, इस पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। और ये है मज़ार सैयद खाकन शाह का, ये आप देख सकते हैं। कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे, सफाई सुथराई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कोई यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम है प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं। ये अंदर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अंदर लाइट का यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे लगता है कि काफ़ी दिनों से कोई नहीं आया है। ये आप देख सकते हैं कि एक जरी है लकड़ी की, इसके ऊपर भी ये कब्र है सैयद खाकन शाह की। सैयद यहाँ पर भी वही सेम तर्ज तामीर है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कबूतरों ने जा बजा डेरे डाले हुए हैं बस, और तो यहाँ कुछ नहीं है। ये गुंबद है, हाँ सादा गुंबद है, सादा दरगाह है। और ये यहाँ पर जो है कबूतरों के जा बजा डेरे हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैं एक फातिहा पढ़ लूँ, पता नहीं यहाँ कभी कब से कोई नहीं आया है। सैयद खाकन शाह या काकन शाह की दरगाह के बारे में हमें यहाँ कोई बंदा नहीं है जिससे हम मालूमात हासिल कर सके, ना इनके बारे में हमें कोई ऐसी मालूमात हासिल हो सकी हैं। मज़ार इनका वही है, उसी तर्ज तामीर का है, पुराना 200 से 250 साल पुराना है ये मज़ार।
और यहाँ पे हमारे को सिर्फ एक बात इनके बारे में मालूम हुई है कि ये जब साईं उमर शाह बोदलो यहाँ पे तशरीफ लाए तो ये खाकन शाह यहाँ पे पहले से मौजूद थे और उसी जगह पे मौजूद थे जहाँ पे मैंने अभी आपको उमर शाह बोदलो की दरगाह दिखाई है। ये वहाँ पे ही मौजूद थे, वहीं इनकी रिहाइश थी। तो नामालूम वजूहात की बिना पर जब उमर शाह बोदलो ने वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार की तो इन्होंने अपनी जगह चेंज करके इस जगह पर ये तशरीफ़ ले आए, वहाँ से हिजरत कर ली और 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे इस जगह पे आके इन्होंने अपना आस्ताना कायम किया। यहीं पे इनकी वफ़ात हुई और यहीं पे इनको दफनाया गया और यहाँ पे ही इनका मज़ार बनाया गया है। मेरा ख़्याल है कि मज़ार जब ये हज़रत उमर शाह बोदलो का मज़ार बनाया जा रहा होगा तो उसके साथ ही इनका मज़ार उसी टाइम में उन्हीं मज़दूरों के ज़रिए या उन्हीं जिसने भी बनाया था उसी टाइम का ये मज़ार है। तो ये था यहाँ पे सेरी टंडो फजल रोड पर सैयद खाकन शाह का एक और मज़ार। तो अब यहाँ से अब हम चलते हैं वापस हैदराबाद। तो ये था हमारा आज का व्लॉग दरगाह उमर शाह बोदलो। आप यकीन माने मेरे को बहुत कम जगहों पे जाके हैरत होती है, यहाँ पे आके मैं हैरत ज़दा हुआ हूँ कि मेरे इतने करीब हैदराबाद में इतनी बड़ी दरगाह जहाँ पे इस तरह लोगों का इलाज होता है, जो लोगों में इस तरह दूर दराज तक मशहूर है, यहाँ मौजूद है और हमें उसके बारे में इल्म नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 600 साल कदीम ये दरगाह है। और अगर हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने ख्यालात का इजहार करें अपने कमेंट्स के ज़रिए और मेरे चैनल असद व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।